अंगना में बाबा द्वारे पे ये कैसी आवाज है? ये कैसी आवाज है? ये चींटी के बिल से कैसी आवाज आ रही है? आज तो लाल चीटा घर लेकर ही जाएंगे। हमारी भौजी को बहुत पसंद है लाल चीटे की चटनी और भात। अरे क्या बात है, इतना सारा चीटा। ये देखो, आज तो बस्ता भर कर लेके जाएंगे चीटा घर पे। हमारी भौजाई भात के साथ चीटे की चटनी खाएंगी। ये क्या है? अबे कौन जानवर है का? भाग से तू। ये क्या पहेली है? बिल चीटी का है, परी निकल रही है। आंखें है कि बटन? इंसानी हूँ मैं, पासी के गांव माहौली से हूँ। पास के गांव से हो तो यहाँ क्या कर रही हो? बापू वैद है मेरे, यहाँ पे जड़ी बूटी ढूंढने आई थी, पर हाँ, चींटियों ने ना काट खाया मुझे। अरे इतनी सुंदर हो तो चींटियां भी तुमको प्यार कर रही होंगी। चुप कर। और है कौन भला तू? यहाँ क्या कर रहे थे? सेतु नाम है हमारा। हमारी भौजी हैं, उनको चीटी की चटनी बहुत पसंद है, वही लेने आए थे। और पता है हमको भतीजा देने वाली हैं, उनकी हर इच्छा पूरी करना हमारा फर्ज है। अब यहाँ अकेली क्या करोगी? चलो चलते चलते बात करते। चलो चलो। पी लो, दूध पी लो। नहीं, मन मार के चुपचाप दूध पी लो। खाओगी पियोगी नहीं तो बच्चा तगड़ा कैसे पैदा होगा? नहीं, मैं खाऊंगी तो चीटी का चटनी भात ही खाऊंगी। और वैसे भी ना आजकल मुझे कुछ खाने का मन भी नहीं करता। आप ये दूध रख दीजिए और आप जाइए मजूरी पर। अच्छा ठीक है, सेतु आता ही होगा चीटा लेकर, फिर तुम जी भर के चटनी भात खाना। अच्छा अभी सो जाओ, चलो। हाँ। लेटो आराम से, आराम से। हाँ, अपना ख्याल रखना, मैं आता हूँ।
तो पहुंच गए। ये है हमारे गरीब की कुटिया। अगर आदमी भले लगे हों और कभी हाल चाल पूछना हो तो आ जाना, पास ही में है। जी। भाजी भाजी क्या हो गया? काहे चिल्ला रही हैं? वो टिड्डा टिड्डा फिर से आया था। सेतु, सेतु, अम्मा जी, अम्मा जी, बहू, बहू क्या हुआ? वो टिड्डा फिर से आया था अम्मा जी। ये सब क्या हो रहा है अम्मा जी? कौन है वो? जब भी हम अकेले होते वो हमारे पेट के पास आकर बैठ जाता है। ऐसा क्यों कर रहा अम्मा जी, क्यों कर रहा? कहाँ उड़ गया 2 ही पल में? दिखता तो यही का यही काटते थे। वो टिड्डे जैसा दानव फिर से आया था। आज तो उसे जान से ही मार देंगे हम। अरे भैया कहाँ जा रहे हैं आप? बहुत ढूंढे उसे, वो भाग गया है। आज हाथ में आता ना जान ले लेते उसकी। जब जनानी के पेट में बच्चा होता है तो तरह तरह के भूत प्रेत पिशाच चक्कर मारते हैं। तो क्या तू सबको मारेगा? हाँ, अपना वंश बढ़ाना है कि इन सबको मारकर उन सब से दुश्मनी मोल लेना है? तेरी बातें 16 आने सच है। ऐसा दानव न देखा न सुना किसी ने। आखिर ये हमसे चाहता क्या है? राम जाने बेटा, लेकिन आज ही तावीज बनाकर मैं अपनी बहू को बांध दूंगी। मेरे होते हुए किसी को कुछ नहीं होने दूंगी, न इसे न इसके बच्चे को। तुम लोग जाओ, मैं इसके साथ रहती हूँ। हाँ भैया आइए, माँ है ना, आइए। बहू सोचो, आराम से, कुछ नहीं होगा। हाँ? आराम से। और जोर लगा, और जोर से। अरे भैया काहे फिक्र कर रहे हैं इतनी? सब सही होगा, देखिएगा। जोर लगा, और जोर लगा, बहू थोड़ा और जोर लगा। जोर लगा बेटा। आंखें बंद कर ले, आंखें बंद कर ले। अरे भैया मुबारक हो, मुबारक हो। बधाई हो, पोता हुआ है, पोता। अरे आइए ना भैया। पोता हुआ है, पोता। अरे पोता हुआ है मतलब बेटा हुआ है, बेटा मुबारक हो। अरे दाई माँ मुबारक हो, मुबारक हो, आपको भी मुबारक हो। नहीं नहीं मुझे 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 तो मुझे तो। अरे आराम से, आराम से। कितना सुंदर है। तू चाचा बन गया है। ओ मैं चाचा बन गया।
क्यों जिद पे अड़ा है? हाँ, अब और नहीं, बहुत सह लिया। ब्याह के बाद तुम्हारा सच पता चला कि तुम टिड्डा हो, इसीलिए दोनों बच्चों को मुझे अकेले पालना पड़ा। वो भी सह लिया। अब तुम कह रहे हो कि उसके बच्चे को तुम्हें लाकर दे दूं खाने के लिए? कभी नहीं, समझे? अरे वो तुम्हारा पोता है, इस खानदान का वारिस। हरगिज़ नहीं लाकर दूंगी, समझे? तू कर रही है, लेकर आ उसे, मैं खाऊंगा उसे, क्योंकि भले ही वो मेरे वंश की कोख से पैदा हुआ है, पर उसकी गंध चींटियों जैसी है। ऐसी गंध तो किसी को नहीं आ रही है। वो अगर टिड्डा है तो तेरा, पर अगर वो चींटी है तो सोच, तेरी कोख से जन्मे मेरे दोनों जवान बेटों को खाएगा। तू जिसके मोह मंत्र में पड़ी है, वही तेरा वंश मिटाएगा। अगर तेरी ये बात सच है तो मैं खुद उसे भोजन बनाकर तुझे खिलाऊंगी। जा, लेकर आ। बहुत दिनों से कोई चींटी नहीं खाई है मैंने। अम्मा, मुझे जाना चाहिए। अम्मा, हाँ बेटा, क्या हुआ? तू यहाँ क्या कर रही थी? कुछ सामान लेने आई थी। तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे अम्मा, लड्डू बनाओ, लड्डू। कल पूरे गांव में बांटूंगा मैं। अच्छा, ठीक है, मैं बना दूंगी। तू जा, अब तू जा। भैया, था ना, ये तुम्हारा ही वंशज है, ये हमारा पोता है। बच्चे की किलकारी, अरे भौजी मांगे सारी, सासू जी मतवारी हो। सजन मुस्काए, देवर इतराए, सासू
मेरा पोता दादा की तरह दिख रहा है ना? अरे इसके दादा को खबर दी कि नहीं? हाँ हाँ दिए ना, तभी तो दौड़ते दौड़ते आ रहे हैं अपने पोते को देखने। सजन मुस्काए देवर इतराए। अरे बटेश्वर बहू, अरे 4 दिन हुए नहीं गोना को, तो समाज के नोता व्यवहार करने चली आई। अरे ई वक्त तो मर्द के साथ फुसुड़ फुसुड़ करने का है। तभी तो साल भर में तुम्हारे घर बधाई गाने आएंगे। हाँ? अरे सरबतिया नई दुल्हनिया है, सुलझ जा रही है। बजरी गुलकारी सजन गुलकारी हो। ये लो, नई नई दुल्हनों को किसी और का बच्चा देखने का बड़ा मन करता है। भगवान करे तेरी भी गोद जल्दी से भरेगे ना। देख मेरा पोता कितना सुंदर है ना? अंदर कमरे से आवाज कैसे आ रहा है? अरे कोई नहीं, वो चूहा बिल्ली होंगे अंदर। मैं देख। अरे नहीं नहीं रहने दे, आजा तू गाने का आनंद ले। अरे बहनों गाओ गाओ, अरे भाभी गाओ। जा चाची, इसने तो बटेश्वर बहू पर गंगा जल छिड़क दिया हमारे भतीजे ने। अरे जा जाके उसके कपड़े बदल दे। नहीं अम्मा जी, हम खुद कर लेंगे। अच्छा बहुरिया जा। सारी ससुर मदकारी हो। कौन हो बहू? ये कौन है? का पता? अरे चाची हम ही तो है बटेश्वर बहू। अरे ये बटेश्वर बहू है तो अंदर कौन है? बहू चल देखते कौन है। आ जाओ, कौन है? बबुआ, क्या कर रही है तू रायन? कौन है तू? कौन है तू? छोड़ मेरे बच्चे को। ए, छोड़ बच्चे को छोड़ दे। भगवान ये सब क्या? हमारा बच्चा, हमारा बच्चा, मेरा पोता। अरे हमारे बच्चे को कुछ हो जाता तो हम तो अपनी जान ही देते थे। कौन सा काल थी वो? हमारे बच्चे पर मंडरा रही थी। चीटी जैसे दिखने वाली राक्षसी, वो अपना दूध पिला रही थी अपने पोते को। मेरे पोते को दूध पिला रही थी। लेकिन वो थी कौन और वो काहे दूध पिला रही थी? पता नहीं कौन थी वो। यहाँ से चलिए, चलिए आप। वो चीटी जैसी थी, वो हमारे पोते को दूध पिला रही थी। अब ठीक है, अपनी अम्मा के गोद में खेल रहा है। दूध पिलाकर चीटी रानी ने उसको अपना अंश बना लिया है। मार दूंगा, उस चीटी रानी को खा जाऊंगा मैं। ब्रह्म बाबा बोले हैं कि आज के बाद तुम्हारे आसपास भी कोई चीटा चीटी नहीं भटकेगा। सच्ची? हाँ, हमारी कसम खाओ। तुम्हारी कसम। अरे सेतु को पूछ लो, हमारे साथ ही आया था। अरे हाँ भाऊजी, हम गए थे भैया के साथ
बाबा बोले हैं ये ताबीज बांध लीजिए, उसके बाद कोनो टेंशन की जरूरत नहीं। अम्मा कहाँ है? अम्मा किसी दूसरे पीर बाबा के पास गई होंगी ताबीज लेने। उनको बहुत फिक्र है। भैया छोड़ेंगे नहीं इसको, अब निकल गए भाभी के साथ यहाँ से। नहीं छोड़ेंगे, काट के रख देंगे तुमको। अम्मा! 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 क्या ये? मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ। सेतु, तुम इसे संभालो, सेतु अंदर अकेला है। चुप हो जाओ मेरे लाल। माला, माला। सेतु! भैया! सेतु! भैया! हट 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 हट, छोड़ मेरे बेटे को, मेरे बेटे को छोड़ दे। मेरा भैया, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, क्या हो गया मेरा बच्चा? मेरा बच्चा, देखिए ना क्या हो गया, अनर्थ हो गया। हमारी कोख उजाड़ दी उन चींटियों ने, हमारे बच्चे को मार डाला, मार डाला। मेरा बच्चा, ये भगवान क्या हो गया मेरे बच्चे के साथ? अरे तो अजब गजब हुआ है। हाँ बताओ तो, बच्चा चींटी बनकर अपने माँ बाप को खा गया। ये कैसी माया है? ये गए जन्म के कर्मों का पाप है। पाप तो अपने बाप को भी नहीं छोड़ता। हमने किसी का क्या बिगाड़ा था जो हमारे बेटे और बहू के साथ ये हाल हो गया? सुनकर बहुत दुख हुआ। हे भगवान, हम कैसे जिएंगे? सेतु बेटा, देर हो रही है, चलो चलो सब हाथ लगाओ। इतनी सारी चींटियां कहां से आई है? नहीं छोड़ूंगा मैं, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। आखिर चाहती क्या ये चींटियां? क्या कसूर था मेरे भाई का? भौजाई का क्या कसूर था? उनकी चिता भी नहीं जलने दी। सेतु बेटा, बेटा, बेटा शांत हो जा, बेटा शांत, बेटा।
खाऊंगा। देख बेटा, मेरी बात सुन, अब तू ही मेरा एक ही बेटा है। अगर तुझे कुछ हो गया ना तो मेरा वंश कैसे आगे बढ़ेगा? सोच बेटा, सोच। जो अनहोनी होनी थी हो गई। अब भूखे रह के अपनी जान देगा क्या? चल बैठ, मैं भोजन लेकर आती हूँ। बाबूजी कहाँ? काम पर गए हैं। दूसरी थाली काहे निकाली हो अम्मा? अपने लिए भोजन निकाल रही हूँ। तुम खाना काहे नहीं खाई अब तक? या चीटी की चटनी कैसे खा रही हो? तुमको तो बिल्कुल पसंद नहीं। दिल तो करता है दुनिया की सारी चीटियां पीस कर खा जाऊं। बेटा, बहू, पोता सब निकल गई ये मनहूस चीटियां। तू भोजन कर ले। हाँ, हमारे बेटा, बहू, पोता सबको निकल गई वो चीटी, और तुम ये चटनी खाते हो। लो। देख तू इस चीटी रानी के वंश को कैसे खाता हूं मैं। तो यहाँ है वो टिड्ढा। सेतु, तुमने इसके साथ मिलकर मेरे भाई भाभी को मारा है। नहीं, नहीं बेटा, नहीं छोड़ूंगा। नहीं, नहीं, नहीं बेटा, माँ, छट जा। नहीं छोड़ूंगा मैं इसे। नहीं, नहीं, छोड़ दे माँ। छोड़ दे बेटा। नहीं छोड़ूंगा मैं इसे। इसने मेरे भाई भाऊजी को मारा है। नहीं बेटा, नहीं। छोड़ माँ, मैं नहीं छोड़ूंगा इसे। ये तुम्हारा बाप है। हाँ। पापा, 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 टिड्ढा कहाँ गया? अब काहे मार दिया भैया भाभी को? बेटे ना, ये सच नहीं है। हम मारेंगे अपने बेटे, बहू और उसके वंश को। हम अपने वंश का खून कैसे कर सकते हैं बेटे? तुम दोनों मेरे जिगर के टुकड़े बेटे। आज तक मैं अपना रूप बदल बदल कर अपने ही घर में छुप छुप कर तुम सबकी, हमारे वंश की रक्षा करने की कोशिश कर रहे थे बेटे। ये चीटी और टिड्डे का दुश्मनी तब से है जब से ये दोनों जीव इस धरती पर आए। मौका मिलते ही कभी चीटी टिड्डों को दबोच खाती है और कभी टिड्डा चीटी को। टिड्डों का राजा हूं मैं, और इसीलिए हमने सोचा कि किसी तरह चीटी रानी को मार दे, ताकि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। इसीलिए हम इंसान का रूप धर के चीटी रानी के पास जाते थे बेटे। हाथी को मन और चीटी को कण देने वाला विधाता है। आओ चीटियों की रानी, ये खाना कबूल करो। ओ भले इंसान, 1.25 महीने से आ रहे हो, लड्डू रख रहे हो, चाहते क्या हो? बचपन से सुना है सारी चीटियों की एक रानी होती है। तब से उस चीटी की रानी को देखने का बड़ा मन था। हे चीटी रानी, सामने आओ, प्रकट हो। तुम्हारे सामने ही खड़ी हूँ। झूठ। अगर तुम चीटियों की रानी हो तो अपने असली रूप में आओ। वाह,
आज हमारी आस पूरी हुई। पर तुम चीटी रानी इस बिल में कैसे रहती हो? मुझे अपना ठिकाना नहीं बताओगी? चलो कहाँ? अंदर। अंदर अगर तुम्हारी चींटियों की सेना मुझे मारकर खा गई तो? नहीं, कोई नहीं खाएगा, वचन देती हूँ मैं। चलो। हो गया भरोसा कि मैं ही चींटियों की रानी हूँ? कसम से। एक तो आप इतनी सुंदर औरत हैं और साथ ही चींटियों की रानी भी। आपको देखकर मुझे आज प्यार करने को दिल कर रहा है। क्या करें? तो हो गया तो कर लो प्यार, मना नहीं करूंगी। वैसे भी मिलन का समय है। सोच रही हूँ इस बार किसी चीते की बजाय तुम्हें ये मौका दूं। आ जाओ। टिड्डे का राजा? हाँ, टिड्डे का राजा। तुझे खा जाऊंगा, तेरा वंश खत्म कर दूंगा। हर जगह टिड्डे ही टिड्डे राज करेंगे। मारो, खत्म करो, खा जाओ इसे। रुक जा, तुम्हारी चीटी रानी ने मुझे वचन दिया है, तुम मुझे छू भी नहीं सकते। चींटियां, मुझे खा जाओ, इसके पहले कि ये टिड्डा मुझे खा जाए। उससे क्या होगा? अब तक तो मैं इकलौती रानी थी, पर अब ये सब चींटियां मुझे खाकर सब रानी बन जाएंगी। ये सारी चींटियां तुझे छू तो नहीं सकती, लेकिन मेरा श्राप है कि तेरे वंश का अंश बनकर ये सारी चींटियां तेरे वंश को खाएंगी। याद रखना। आओ, आओ चींटी सेना, मुझे खा जाओ, मुझे खत्म कर दो खाकर। आओ, खा लो। याद रखना, तेरे वंश को खत्म करेंगी ये चींटियां। श्राप से मैं इतना डर गया कि हम अपना असली चेहरा छुपाकर इंसानों के बीच जाके उनके बस्तियों में रहने लगा। यहाँ तक कि मैंने एक इंसान से शादी की, अपना टिड्डा रूप छुपाकर इधर उधर भटकता रहा ताकि वो चीटी रानी हमें कभी खोज ना पाए। पर मेरे वंश का अंश बनकर खा गई वो चीटी रानी मेरे वरुण को। बाबा, मैं तो इंसान हूं। देखो मां, ये कैसे हो रहा है? पापा, ये मैं नहीं हूं। टिड्डों का राजा का बेटा है तो मेरा बेटा, टिड्डों के वंश का आखिरी राजकुमार। बेटे, अगर तुझे कुछ हो गया तो टिड्डों का वंश ही खत्म। बेटे, वंश ही खत्म। सेतु, तू ब्याह नहीं करना, कभी नहीं। ना तू ब्याह करेगा, ना तेरी लुगाई के पेट में चीटी के वंश का अंश आएगा, ना वो अंश तुझे चीटी बन के खाएगा। नहीं बोली। अब अगर इसे बचाना है तो इसकी शादी करनी ही पड़ेगी। इसकी दुल्हन ही इसे बचा सकती है। वो कैसे? अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ सेतु तुम्हारे भैया भाभी को गए हुए। भला इतनी क्या जल्दी थी तुम्हें शादी की? और एक बात पूछे आपसे,
पूछो। क्या आप ऐसे ही रहेंगे यहाँ घर जमाई बनकर? जुम्मा, हमारे घर में जो हादसा हुआ है उसके बाद हमारी अम्मा, हमारे बाबूजी हमें घर की परछाई से भी दूर रखते हैं। हाँ, यहीं रहेंगे घर जमाई बनकर। और दूसरा जवाब, जल्दी हमें सिर्फ शादी की नहीं, हमारे वंश को आगे बढ़ाने की भी। पागल। बट नहीं, सट। जच्चा और होने वाला बच्चा सलामत रहें। बेटा, आपके बड़े भाई के साथ जो हादसा हुआ उसको सोच के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बेटा, मंदिर ध्यान से जाइयो, कहीं अनहोनी ना हो जाए। कोनो अनहोनी ना हो जाए, इसीलिए अम्मा हमको घर के साये से भी दूर रखती है। इसीलिए जा रहे हैं मंदिर आशीर्वाद लेने। आप फिक्र मत कीजिए, हम ध्यान से जाएंगे। जाओ 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 बेटा, जाओ जाओ। भैया रोक दो, यहां से हमें पैदल जाना होगा। ठीक है, आराम से। ये लीजिए। संभाल के। ये यहाँ जंगल में कौन सा मंदिर है? अब आगे है एक मंदिर, आओ ना। तो संभाल के, मुझे उस तरफ। कहाँ है मंदिर? अब और झूठ नहीं बोल सकता तुमसे। यहाँ कोई मंदिर नहीं है। पर मैं तुम्हें और हमारे होने वाले बच्चे को चींटियों के हवाले करने आया हूँ। जब इसकी दुल्हन पेट से होगी तो उन दोनों को हम चीटी रानी के सामने चढ़ा देंगे। कहेंगे, खा ले मेरा अंश और माफ कर दे मेरा वंश। बस यही एक रास्ता है बोली। क्या कर रहे हो? छोड़ो सेतु, सेतु छोड़ो मुझे, छोड़। नहीं कर सकता मैं, तुम्हें धोखा नहीं दे सकता मैं जुम्मा। मैंने सोचा था मैं तुम्हें हमारे होने वाले बच्चे को कुर्बान कर दूंगा, लेकिन नहीं होगा मुझसे। तुम जाओ, तुम जाओ, तुम जाओ, तुम घर जाओ, तुम घर जाओ। उस चींटियों की रानी को मेरी जान चाहिए ना। तुम जाओ यहाँ से जुम्मा। नहीं, तुम जाओ, घर जाओ। सेतु, सेतु, सेतु नहीं, सेतु, सेतु ऐसा कुछ। चींटियों की रानी, बाहर आओ, मैं आ जाओ। नहीं, नहीं सेतु, खा जाओ मुझे और खत्म करो ये दुश्मनी। नहीं, सेतु। कहाँ हो तुम चींटियों की रानी? आओ, मार दो इस चींटे को और खत्म कर दो ये दुश्मनी। कहाँ हो तुम? जुम्मा, तुम क्यों आई हो यहाँ पर? वो चींटी रानी तुम्हें मार देगी। तुम जाओ यहाँ से, जाओ, जाओ यहाँ से जुम्मा। तुम हो चींटियों की रानी? अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। थोड़ा और इंतजार कर लो, आएगा मेरा बेटा, जरूर आएगा। बाबा आ गया मेरा बेटा। देखा बोली, मैंने कहा था ना, मेरी तरकीब काम कर गई। अब मेरा वंश बच गया। छोड़ दिया उसने तुझे। सिर्फ मुझे ही नहीं, इसे भी छोड़ दिया। अच्छा बोली, ये तो बच्चा भी पैदा हो गया। टिड्डे का वंश बढ़ो आगे,
ला बेटी, ए मुझे ला, दे मुझे। ये है टिड्डे की अगली पीढ़ी। बिल्कुल दादा के ऊपर गया। क्यों बोली? हाँ हाँ बिल्कुल मेरे जैसा लगता है ना? हाँ हाँ? आप पे गया है। हाँ। चीटिया! सेतु, ये क्या हो रहा है? ये सब क्या हो गया बेटा? सेतु! चींटियों की रानी ने मुझे छोड़ दिया, तेरे पोते को भी छोड़ दिया। उसकी सिर्फ एक शर्त थी, इस टिड्डे की कुर्बानी जिसने उसे धोखा दिया था। मैंने आज ये दुश्मनी हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दी। इसे खत्म करने का और कोई रास्ता नहीं था माँ। चल माँ। ओ टिड्डों के शहजादे, अपनी बीवी और बच्चे को ऐसे अकेला छोड़कर कहाँ चलती है? शाम ढलने को आई है, घर साथ नहीं चलोगे? जा बेटा। चींटी और टिड्डे का तो जन्मों जन्मों का साथ है। चलो।